जय माता दी दोस्तों, भक्ति रचना में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं साल 2024 मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। नया साल नई सौगात लेकर आ रहा है। ऐसे में मीन राशि के जातकों के लिए ये साल कितना खास होने वाला है, आपके सितारे आपको इस साल कितनी बुलंदियों पर लेकर जाने वाले हैं, ग्रहों और नक्षत्रों की चाल को देखते हुए हम इस वीडियो में जानेंगे। अपना पूरा राशिफल जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं साल 2024 मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। प्रेम जीवन की बात करें तो साल की शुरुआत आपके लिए अनुकूल रहने वाली है, लेकिन मंगल की उपस्थिति आपके पंचम भाव पर होने के कारण बीच बीच में तनाव और रस्साकशी की स्थिति बनेगी। फिर भी शुक्र और बुध के साल की शुरुआत में आपके नवम भाव में होने से आपको खुशियों की प्राप्ति होगी और आप अपने प्रियतम के साथ रोमांटिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। फरवरी से मार्च के बीच का समय कमजोर रहेगा, क्योंकि इस दौरान मंगल और सूर्य आपके 11वें भाव में आकर आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालकर प्रभावित करेंगे, जिससे आपके रिश्ते में तनातनी बढ़ेगी। धैर्य के साथ इस समय में आचरण करना होगा, नहीं तो आपके बीच कहासुनी हो सकती है और रिश्ते में टकराव की स्थिति बनेगी। वाद विवाद को बढ़ने देना आपके रिश्ते के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच मंगल के पंचम भाव में होने से व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं। आपके प्रियतम को स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधित कष्ट परेशान कर सकते हैं। इसलिए इस दौरान किसी भी तरह का बड़ा निर्णय लेने से बचें और अपने रिश्ते को संभालने का प्रयास करें। साल के बीच कुछ समय ऐसे भी आएंगे जब आपका रिश्ता अच्छा रहेगा और आपको एक दूसरे के निकट आने का मौका मिलेगा। जुलाई और अगस्त के महीने सबसे अच्छे महीने रहेंगे। इस दौरान आप एक दूसरे के साथ भरपूर समय बिताएंगे और अपने रिश्ते को परिपक्व बनाने में सफल रहेंगे। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो साल की शुरुआत आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। मंगल और सूर्य जैसे प्रतापी ग्रह आपके 10वें भाव में साल की शुरुआत में रहेंगे। इससे आपको अपने करियर में अद्भुत सफलता मिलेगी। आप अपने काम को बहुत ही दृढ़ता के साथ करेंगे और अपने उद्देश्यों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर अपनी पूरी ईमानदारी से अपना काम करेंगे। साल की शुरुआत में ही जनवरी से लेकर मार्च के बीच आपको कोई बड़ा पद प्राप्त हो सकता है और आपको कार्यों में सफलता मिलने के योग बनेंगे। नौकरी में आपका बोलबाला रहेगा और आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे संतुष्ट नजर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति साल की शुरुआत से आपके दूसरे भाव में रहकर आपके 10वें भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे और छठे भाव को भी देखेंगे। इससे नौकरी में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। आपके लिए मार्च से अप्रैल के बीच का समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको काम के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिल सकता है। ऐसा ही एक मौका अगस्त से सितंबर के बीच भी आएगा। अक्टूबर से दिसंबर के बीच एक बात का ध्यान रखें कि अपनी नौकरी में किसी तरह की कहासुनी से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इस दौरान नौकरी पर संकट भी आ सकता है। यदि इस समय को निकाल लेंगे तो आने वाले समय में नौकरी के लिए बेहतर स्थितियों का निर्माण होगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से साल की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए अच्छी रहने वाली है। साल की शुरुआत में ग्रहों की स्थिति के चलते आप शिक्षा को बड़े ही मन से करेंगे और अपनी चुनौतियों को दूर करने पर ध्यान देंगे। मंगल की दृष्टि साल की शुरुआत में आपके पंचम भाव पर होने से बीच बीच में आपको व्यवधानों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपका मन एक दिशा में नहीं लगेगा। फिर भी आप अपनी पढ़ाई से विमुख नहीं होंगे और उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए आप अपनी पढ़ाई को विधिवत जारी रखेंगे। मैनेजमेंट और कला क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए इस साल विशेष लाभ और सफलता प्राप्ति के योग बनने वाले हैं, इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। अक्टूबर में जब मंगल पंचम भाव में आएंगे तो वह समय कुछ कमजोर रहेगा, क्योंकि यह अपनी नीच राशि कर्क में स्थित होंगे। इसलिए इस दौरान आपको कितनी भी चुनौतियों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन अपनी पढ़ाई से विमुख ना हो और मेहनत करते रहें। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को नए साल की शुरुआत में शनि देव की दृष्टि
12वें भाव से छठे भाव पर होने के कारण देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि दूसरे भाव से छठे भाव पर रहने के कारण प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंकों के साथ सफल होने का मौका मिल सकता है। आपने पहले जो भी पढ़ाई की हो, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी की है, वह व्यर्थ नहीं जाएगी और आपका किसी अच्छी जगह पर चयन हो सकता है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए साल की शुरुआत उत्तम रहेगी। साल का मध्य कुछ कमजोर रहेगा, लेकिन साल के अंतिम दिनों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। यदि आप पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रथम और द्वितीय तिमाही अधिक अनुकूल कही जा सकती है। वित्तीय तौर पर देखें तो ये साल उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, जहां शनि देव पूरे साल आपके 12वें भाव में रहकर आपके खर्चों में बढ़ोतरी करते रहेंगे और कोई ना कोई पक्का खर्चा पूरे साल बना रहेगा। इसलिए आपको अपनी वित्तीय स्थितियों को सुधारने पर ध्यान देना होगा। वित्त का सही प्रबंधन सही समय पर और सही तरीके से करने से आपको इन समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में रहकर बहुत हद तक आपकी मदद करेंगे, लेकिन फिर भी आपको साल के मध्य में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और आप बड़ी वित्तीय अस्थिरता का शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगस्त के बाद से एक बार पुनः आपके वित्त की अच्छी स्थिति होने के कारण आप उस पर ध्यान देंगे और कुछ नई योजनाओं को अमल में लाते हुए वित्तीय तौर पर सुदृढ़ होने में सफल हो सकते हैं। पारिवारिक दृष्टि से साल की शुरुआत आपके लिए कुछ चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। एक तरफ तो देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में रहकर पारिवारिक समस्याओं को दूर करने में मदद करेंगे और कुटुंब के लोगों से आपका सामंजस्य बेहतर बनेगा। आप अपनी प्रभावशाली और अच्छी वाणी से लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे और उससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे। लेकिन दूसरी तरफ शनि देव की भी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर रहेगी, जो आपसे कई बार ऐसी बातें बुलवा देगी जो लोगों को बुरी लग सकती है और इससे आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। साल की शुरुआत में मंगल और सूर्य भी चौथे भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे और मंगल की दृष्टि साल की शुरुआत में आपकी राशि पर, जहां राहु पहले से विराजमान है, और फरवरी से मार्च के दौरान आपके दूसरे भाव पर रहेगी। इसलिए आपके व्यवहार में उग्रता और चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। आपको अपने पारिवारिक जीवन को मधुर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने होंगे, नहीं तो इस साल अपनों से मनमुटाव हो सकता है। माताजी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, लेकिन साल के मध्य से यानी कि जून के बाद से स्थिति ठीक होने लगेगी और उनकी स्वास्थ्य समस्याओं में भी कमी आएगी। भाई बहनों से आपके संबंध सकारात्मक रहेंगे और वह यथासंभव आपकी मदद करते रहेंगे। आपको भी समय समय पर उनके बारे में विचार करना होगा और साल के अंतिम महीनों में अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद आपको अपने परिवार और उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना होगा। इसी से आप अपने अच्छे पारिवारिक जीवन का लुत्फ उठा पाएंगे। वैवाहिक जीवन के लिए इस साल की शुरुआत कुछ मुश्किल भरी हो सकती है। इस पूरे साल राहु आपके पहले और केतु आपके 7वें भाव में विराजमान रहेंगे। विवाह भाव पर इन दोनों ग्रहों की दृष्टियां आपके वैवाहिक जीवन में असंतुलन बना सकती हैं। आप और आपके जीवन साथी के मध्य गलतफहमियां बढ़ेंगी, लेकिन 1 मई से देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे और वहां से आपके 7वें भाव को दृष्टि देंगे, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याओं में कमी आने लगेगी। आप एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे, अपने विवाह संबंध को निभाने के लिए दिल से प्रयास करते हुए नजर आएंगे और इसी से आपका संबंध मजबूत होगा। 12वें भाव में शनि के साल भर उपस्थित होने से आपके निजी संबंधों में कुछ रुकावट आ सकती है। इसलिए एक दूसरे को भरपूर समय दें और एक दूसरे की समस्याओं को सुनकर उनकी मदद करें। यदि आप अविवाहित जातक हैं तो इस साल के उत्तरार्ध में आपके विवाह के प्रबल योग बन सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि से आपकी शादी हो सकती है और आपके घर में शहनाइयां गूंज सकती हैं। विवाहित जातकों के लिए मार्च से अप्रैल के अंत तक का समय अनुकूल रहेगा। इस दौरान रिश्ते में कुछ रोमांस भी होगा। इसके बाद ऐसा ही अवसर अगस्त से सितंबर के बीच आएगा। अपनी समस्याओं को अपने रिश्ते पर हावी होने से रोकेंगे तो सब ठीक हो जाएगा।
व्यापार करने वाले जातकों के लिए साल की शुरुआत उतार चढ़ाव से भरी रहने वाली है, क्योंकि 7वें भाव में केतु की उपस्थिति पूरे साल रहेगी, जिससे आप अपने व्यावसायिक साझेदार से अच्छे संबंध नहीं रख पाएंगे और आपस में एक दूसरे के प्रति शक पैदा होता रहेगा, जिसके कारण कहासुनी की उपस्थिति उत्पन्न हो सकती है। इससे आपके व्यावसायिक संबंध प्रभावित होंगे और आपके व्यवसाय पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन 1 मई 2024 से जब देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में आकर सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे और वहां से वह आपके भाग्य स्थान और आपके एकादश भाव को भी देखेंगे, तो यह ग्रह स्थिति आपके लिए बड़ी अनुकूल साबित होगी। इससे आपके व्यापार को वृद्धि प्राप्त होगी। आप कुछ अनुभवी और वृद्ध व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे, जिनके मार्गदर्शन में आप अपने व्यापार को गतिशीलता प्रदान करेंगे। इससे आपके व्यापार में उन्नति होगी। आपके व्यापार के लिए मार्च, अगस्त, नवंबर और दिसंबर के महीने सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेंगे। इस दौरान आपको अपने व्यापार में विस्तार करने का मौका भी मिल सकता है। यदि आप सरकारी क्षेत्र से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं तो जनवरी से फरवरी, अप्रैल से जून और अगस्त से सितंबर के महीने सर्वाधिक लाभदायक साबित हो सकते हैं। इस दौरान आपको सरकारी क्षेत्र से सहयोग प्राप्त होगा, जो आपके व्यापार की वृद्धि में सहायक होगा। संपत्ति और वाहन के लिहाज से देखें तो साल की शुरुआत किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति खरीदने के लिए उपयुक्त समय रहेगा। संपत्ति कारक ग्रह मंगल और सूर्य की दृष्टि आपके चौथे भाव पर होने से आप कोई बड़ी संपत्ति खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। यह संपत्ति आपको आर्थिक लाभ भी प्रदान करेगी। वैसे जनवरी, मार्च, जून से जुलाई, अक्टूबर और नवंबर के महीने संपत्ति के क्रय विक्रय से आपको अच्छा लाभ दिला सकते हैं। यदि आप कोई वाहन खरीदना चाहें तो इसके लिए जनवरी, अप्रैल और जून तथा नवंबर के महीने उपयुक्त रहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल की शुरुआत उतार चढ़ाव से भरी रहने वाली है। आपकी राशि में पूरे साल राहु की उपस्थिति और सप्तम भाव में केतु का विराजमान होना आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं रहेगा। इसलिए आपको किसी भी तरह की शारीरिक समस्या से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के बचावों पर ध्यान देना होगा। शनि महाराज भी द्वादश भाव में बने रहेंगे, जो आपको आंखों में समस्या, पैरों में दर्द, एड़ी में दर्द, चोट, मोच जैसी समस्या दे सकते हैं। नेत्र पीड़ा और आंखों से पानी बहना जैसी समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। अप्रैल से मई के बीच विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने से आपको ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। इस साल अपनी दिनचर्या को सही और संतुलित तरीके से आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि राहु की उपस्थिति आपको कुछ हद तक अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह बनाएगी। इससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। यदि आप सुरक्षित रहना चाहते हैं और तंदुरुस्त बने रहना चाहते हैं तो अच्छी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अच्छा और सुपाच्य भोजन करें और ध्यान, योग और शारीरिक अभ्यास करते रहें। इसी से आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। मीन राशि के स्वामी ग्रह श्री बृहस्पति देव जी हैं और मीन राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 3 और 7 माना गया है। ये साल मीन राशि के जातकों के लिए मध्यम रूप से फलदायी रहेगा। आर्थिक तौर पर ये साल धन लाभ के साथ साथ खर्च के योग भी बढ़ाएगा। शारीरिक तौर पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, लेकिन प्रेम संबंधों के लिहाज से ये साल अच्छा साबित हो सकता है। निजी जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी रहेंगी। व्यापार और करियर के क्षेत्र में आपको प्रयास करने से सफलता प्राप्त होगी।